एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोंगसुन अपने बड़े भाई जनरल ली के पास पहुंचकर गुस्से में तोड़फोड़ कर रही थी, जिस पर जनरल ली उससे वादा करता है कि वो गार्ड बायजिया को पनिश करवाएगा। इधर लुओ चैंग एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां उसने नेशनल टीचर की बेटी सिंगजिंग का स्केच दीवार पर लगाया था। शायद ये रूम उसने सिंगजिंग की मेमोरियल के लिए बनवाया था। वो उस तस्वीर को देखकर कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि जो लड़की मेरे पास आई है वो तुम हो या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाइजिया को लेकर जंगल की ओर जाता है, जहां उसे जियाओ जी ने बुलाया था। जियाओ जी प्राइम मिनिस्टर की बेटी और उसकी बचपन की दोस्त थी। जियाओ जी लुओ चैंग को पसंद करती थी, पर किंग के ऑर्डर से उसकी शादी एल्डर प्रिंस से हो चुकी थी। जियाओ जी को लुओ चैंग के साथ बाइजिया को देखकर बुरा लगता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, फिर तुम इसके साथ क्यों आए हो। लुओ चैंग कहता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड है, तुम इसके सामने भी जरूरी बातें बता सकती हो। इस पर मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वो कहती है कि थ्रोन हासिल करने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए केयरफुल रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वापसी में नेशनल टीचर, जो कि एक टॉयस्ट भी था, वो मास्क पहन कर आता है और उन पर हमला कर देता है। अचानक इस हमले से बाइजिया जख्मी हो जाती है, जिस पर लुओ चैंग उसका सामना करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास भी डेमनिक पावर्स हैं। ये उसके पास कैसे आई, इसका पता तो हमें कहानी में आगे जाकर चलेगा। इस फाइट के दौरान लुओ चैंग भी जख्मी हो गया था और वो नेशनल टीचर को हराकर बाइजिया को लेकर एक रिमोट हाउस में चला जाता है, जहाँ वो उसे अपनी पावर से हील करता है और फिर अपनी भी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी बाइजिया को होश आ गया था। वो उसकी हेल्प मांगता है, जिस पर बाइजिया उसकी हेल्प करती है और उसे जियाओ जी के बारे में पूछती है। लुओ चैंग उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि वो जियाओ जी को शुरू से अपनी सिस्टर समझता है। इधर गोंगसुन के रूम में एक फॉक्स डीमन उसी का रूप धर कर आती है, जिसके बाद वो उसे बेहोश करके एक डंजन में ले जाकर कैद कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। एक्चुअली उसे एल्डर प्रिंस ने लुओ चैंग को मारने के लिए भेजा था। नेक्स्ट डे बाइजिया लुओ चैंग के पास जाती है। वो कुछ सैड दिख रही थी, जिस पर उसका मूड बदलने के लिए लुओ चैंग उसे बाई यू का पता बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे सिस्टर को मेरे जासूसों ने थर्ड प्रिंस के पास देखा है। इस पर बाइजिया जाने लगती है, जिस पर वो उसे हवा करने का ऑर्डर देता है। बाइजिया उसे हवा करने लगती है, तभी उसके सर पर एक मक्खी बैठ जाती है, तो बाइजिया उसे मार देती है। ये देखकर लुओ चैंग हैरान रह गया था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर बाइजिया डरकर भागने लगती है। अब बाइजिया आगे आगे थी और लुओ चैंग उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में लुओ चैंग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ बटलर वांग आ पहुँचता है और लुओ चैंग को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था। वो लुओ चैंग को जनरल ली के आने की खबर देता है। जनरल ली पहले तो लुओ चैंग से गोंगसुन और बाइजिया की लड़ाई को डिस्कस करते हैं, जिस पर लुओ चैंग बाइजिया की तरफ से उनसे माफी मांग लेता है। इसके बाद जनरल ली उसके सामने अपनी बहन की शादी का प्रपोजल रखते हैं, जिस पर लुओ चैंग कहता है कि अभी मेरे प्लान्स कुछ और हैं, मैं शादी करने की नहीं सोच रहा। तो जनरल ली कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरा और तुम्हारा संबंध कमजोर पड़ने वाला है। ये बात सुनकर लुओ चैंग शादी के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपकी बहन से शादी कर लूंगा। उसका ये डिसीजन सुनकर बाइजिया शॉक्ड रह जाती है। बाइजिया उदास होकर वहाँ से जा रही थी, तभी वो रास्ते में गोंगसुन को देखती है। यहाँ उसे गोंगसुन में कुछ डेमनिक एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन लुओ चैंग के सूप में एक सेडक्टिव ड्रग मिला देती है, जिसे लुओ चैंग पी लेता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, तो उसे हॉट फील होने लगता है। उसकी हालत देखकर बाइजिया कहती है कि मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाती हूँ। इस पर लुओ चैंग उसे रूम में खींचकर किस करने लगता है। तभी बाहर फॉक्स डीमन उसे मिलने के बहाने से आती है। एक्चुअली उसका प्लान ये था कि वो लुओ चैंग को सेड्यूस करके मार डालेगी, पर लुओ चैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो थोड़ी दूर जाकर छुपकर उसके रूम पर नजर रखने लगती है। इधर बाइजिया को रियलाइज हो जाता है कि लुओ चैंग को ड्रग दिया गया है। वो किसी तरह उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है। उसे रूम से निकलता हुआ फॉक्स डीमन देख चुकी थी, जिस पर उसे खूब गुस्सा आता है, क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था। तभी वहाँ बायू आती है और उसे बताती है कि जिसे तुम आम सी लड़की समझ रही हो, वो भी मेरी और तुम्हारी तरह एक डीमन है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर बाइजिया अपने और लुओ चैंग के रिलेशनशिप को लेकर सोच में पड़ गई थी। वो खुश भी थी और परेशान भी,
क्योंकि उसके मास्टर ने बताया था कि किसी डीमन का ह्यूमन के प्यार में पड़ जाना काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लुओ चैंग के पास जाकर कहती है कि मैं अब काम नहीं कर सकती, मैं बायू को ढूंढने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर लुओ चैंग हैरान होता है, पर लास्ट नाइट अपनी की हुई हरकत की वजह से वो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो बटलर वांग से बाई जिया को उसकी सैलरी देकर छुट्टी देने को कहता है, तो बाई जिया बटलर के साथ चली जाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। फॉक्स डीमन उसके लिए केक बनाकर लाती है, जिसे वो खाने से इनकार करके उसे जाने को कहता है। वो जाने लगती है, तभी वहाँ बटलर वांग आकर बताता है कि बाई जिया चली गई। ये बात फॉक्स डीमन भी सुन लेती है। बटलर लियो चैंग की उदासी देखकर उसे दोबारा बाई जिया को लाने का सजेशन देता है, जिस पर लुओ चैंग भी एग्री हो गया था। इधर फॉक्स डीमन सारी बातें सुनकर बाई जिया को जाकर रास्ते में रोककर उस पर हमला कर देती है, जिस पर बाई जिया भी अपनी पावर का यूज करके उससे फाइट करती है। उसके डेमनिक पावर को देखकर फॉक्स डीमन वहां से भागने में ही भलाई समझती है। अब बाई जिया को भी उसके फॉक्स डीमन होने का यकीन हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स डीमन एल्डर प्रिंस को जाकर बाई जिया की हकीकत बता देती है और कहती है कि लुओ चैंग अपनी पावर इम्प्रूव करने के लिए डीमन से दोस्ती कर रहा है। इस पर एल्डर प्रिंस कहता है कि मैं एक डीमन हंटर लू युदाओ को जानता हूँ, वो उस रैबिट डीमन को हैंडल कर लेगा। इधर बाई जिया अपने मास्टर के घर पहुंच चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि उसके मास्टर की डेथ हो चुकी है। उस घर में वो, उसके मास्टर और बाई यू रहते थे। मास्टर की मौत के बाद अचानक से बाई यू बुरे लोगों की संगत में पड़ गई, इसीलिए बाई जिया उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहती थी। बाई जिया घर के बाहर बैठकर कैरेट खा रही थी और झाड़ियों के पीछे से लुओ चैंग इनविजिबल होकर उसे देख रहा था। इतने में डीमन हंटर लू युदाओ वहां आकर उस पर हमला कर देता है। बाई जिया उसका मुकाबला करती है, पर तभी वो उसे पकड़ने के लिए डीमन कैचिंग मिरर का यूज करता है, जिससे बाई जिया वीक पड़कर अपने असली रूप में आ गई थी। तभी लुओ चैंग अपने स्वॉर्ड से उस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है और डीमन हंटर से फाइट करके उसे भगा देता है। इसके बाद वो बाई जिया को उसके इंसानी रूप में लाता है। बाई जिया उसे सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। लुओ चैंग कहता है कि ये बात मुझे पहले ही पता थी, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे साथ घर चलो। उसके इंसिस्ट करने पर बाई जिया भी मान गई थी, जिसके बाद वो उसे लेकर अपने मैंसन वापस आता है। बटलर वांग को बाई जिया का वापस आना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर अपने प्रिंस की खुशी के लिए वो उसे वेलकम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई जिया लुओ चैंग को आकर बताती है कि जो गोंगसुन है वो रियल गोंगसुन नहीं है, बल्कि कोई फॉक्स डीमन उसका रूप धरे हुए है। उसकी ये बात सुनकर लुओ चैंग हैरान हो जाता है और उसका शक अपने एल्डर ब्रदर पर जाता है। बाई जिया उसे सजेस्ट करती है कि हमें इसे डीमन हंटर से पकड़वा देना चाहिए। ये आइडिया लुओ चैंग को भी पसंद आता है। इधर बाई यू थर्ड प्रिंस को भी बाई जिया की हकीकत बता देती है, जिसे सुनकर वो खुश होता है और कहता है कि ये अच्छी खबर है। जब फादर को लुओ चैंग के इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो वो उसे जरूर पनिश करेंगे। वो बाई यू को ऑर्डर देता है कि ये खबर नेशनल टीचर से कहकर सभी लोगों में फैला दो। यहाँ बाई यू कहती है कि हमारा रिलेशनशिप भी तो ऐसा ही है, ऐसे में हमारा क्या होगा। इस बार थर्ड प्रिंस कहता है कि हमारी बातें अलग है, तुम फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें डीमन कहकर बुली करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।